इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पेज नंबर 135 पर यह प्रश्न दिया है। प्रश्न है नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप सीधी और विकर्ण रेखा इकाइयों का उपयोग करके निकालें। यानी कि ये आकृतियां हमें दी गई हैं, इन आकृतियों का हमें परिमाप ज्ञात करना है, वो भी सीधी और विकर्ण रेखाओं का उपयोग करके। जो सीधी रेखा है उन्हें हम एस से लिखेंगे और जो विकर्ण रेखा है उन्हें हम डी से लिखेंगे। तो पहली आकृति है ये वाली, ये। अब इसका परिमाप हमें ज्ञात करना, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है पहली आकृति, यानी कि पहली आकृति के लिए। अब देखेंगे इसमें सीधी रेखा कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। कितनी सीधी रेखा? 8 सीधी रेखा है। तो इनको लिखेंगे हम 8s। क्या लिखेंगे? 8s लिखेंगे प्लस। अब देखिए विकर्ण रेखा यानी कि तिरछी रेखा। तिरछी रेखा कितनी है? एक ये है और दूसरी ये है, यानी कि तिरछी रेखा 2 है। तो इनको लिखेंगे हम 2 3। यही हो जाएगा हमारा पहली आकृति का उत्तर। 8s प्लस 2d। 8 सीधी रेखा है और 2 विकर्ण रेखा है, यानी कि तिरछी रेखा है। ये हो गया हमारा पहली आकृति का उत्तर। अब देखिए दूसरी आकृति। दूसरी आकृति में सीधी रेखा कितनी है? एक ये है, दूसरी ये है, यानी 2 सीधी रेखा है और है और नहीं है। तो इनको हम लिखेंगे 2s प्लस। अब देखेंगे विकर्ण रेखा। विकर्ण रेखा कितनी? यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 और ये 4 5 6 7 ये 8। कितनी है? 8 विकर्ण रेखा है, यानी कुल है 8d। ये हो जाएगा हमारा दूसरी आकृति का उत्तर। अब देखिए तीसरी आकृति। तीसरी आकृति में सीधी रेखा कितनी है? सीधी रेखाओं को हम यहां से गुनना शुरू करें। 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8, उसके बाद है 9 10 11 और ये 12। कितनी है? 12 सीधी रेखा है। तो इनको लिखेंगे यहाँ पर 12s। क्या लिखेंगे? 12s। अब देखिए तिरछी रेखा। तिरछी रेखा कितनी है? 1 और ये 2 3 4 5 6। कितनी है? 6 है। तो यहाँ लिख देंगे प्लस के 6d, यानी कि तिरछी रेखा को d से और सीधी रेखा को s से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरी आकृति का उत्तर। अब देखिए चौथी आकृति। चौथी आकृति में सीधी रेखा लिखे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के बाद 18। कितनी है सीधी रेखा? 18। तो यहाँ लिखेंगे 18s प्लस। अब देखेंगे तिरछी रेखा। तिरछी रेखा देखें यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद हो जाएगी 4 5 6। कितनी है? 6। कुल 6 तिरछी रेखा है, तो लिखेंगे 6d, यानी कि 18s प्लस 6d। ये हो जाएगा हमारा चौथी आकृति का उत्तर। ये हो गया हमारा चौथी आकृति का उत्तर, यानी कि पहली आकृति का उत्तर होगा 8s प्लस 2d और दूसरी आकृति का उत्तर होगा 2s प्लस 8d और तीसरी आकृति का उत्तर होगा 12s प्लस 6d और चौथी आकृति का उत्तर होगा 18s प्लस 6d। ये हो गए हमारी सभी आकृतियों के उत्तर, यानी कि ये प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।